सीतामढ़ी के एमबी हॉस्पिटल में है और मेरे साथ डॉक्टर मानस ठाकुर जी हैं, एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी हैं, सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आज हृदय विश्व हृदय दिवस है, इस पर चर्चा करेंगे। आखिर हृदय रोग से दुनिया में इतने लोग ग्रसित क्यों हो रहे हैं, हृदय रोग होने के क्या क्या कारण हैं, वहीं एमबी हॉस्पिटल में हृदय रोग से संबंधित क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज विश्व हृदय दिवस पर आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विश्व हृदय दिवस जो आज 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व में, पूरे विश्व में, इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि आजकल हृदय रोग हर लोगों में इतना फैल गया है, जिससे कि मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर उम्र में ही ये हृदय रोग को माना जाता है। अब किसी भी उम्र में भी हर मरीज बार-बार हमारे पास आते हैं, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो। तो इसका ये कारण क्या है कि आखिर लोग क्यों आते हैं हृदय रोग के कारण, और इसके मुख्य लक्षण ये सब क्या है, जिसके बारे में 2 शब्द जा रही है। आखिर क्या कारण है कि हृदय रोग से ज्यादातर लोग ग्रसित होते जा रहे हैं? बेसिकली इसका मेन मुख्य कारण है कि सबसे पहले कि बहुत सारी बीमारियां आजकल बहुत कॉमनली फैल गई हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आजकल जीवन शैली में बहुत खराबी आ गई है, जैसे मरीजों का धूम्रपान करना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग हो गया, या कुछ और गांजा जो भी आजकल ड्रग्स का एडिक्शन होता है। तीसरा सबसे मुख्य कारण एक और है कि तनाव। आजकल के जीवन शैली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, लोग इतना स्ट्रेस के अंदर आ गए हैं कि बार बार हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। चौथा, आपका खाने की शैली कैसी है, इरेगुलर डाइट। दूसरा कि फैटी चीज़ का ज़्यादा सेवन करते हैं। ये सब बहुत सारे मुख्य कारण है। पांचवा भी ये है कि जेनेटिक कारण होता है। ऐसे काफ़ी कारण होते हैं। मोटापा भी एक रीज़न होता है, जिसके कारण आजकल लोग हृदय रोग से बार बार ग्रसित हो रहे हैं। मतलब मोटापा बड़ा कारण है कि मोटापा जिनके पास है वे हृदय रोग से ग्रसित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मोटापा भी एक मुख्य कारण है, जिससे कि जो कि आगे जाकर कोलेस्ट्रॉल, ये सब अपने आपके धमनी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब एक होता है, जिसके कारण मोटापा एक मुख्य कारण माना जाता है। सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, विश्व हृदय दिवस है, हृदय रोग होने का लक्षण क्या है, क्या लक्षण दिखे जिसके बाद डॉक्टर से मरीज संपर्क करें? जब भी कोई मरीज को सीना में दर्द, जैसे कि ये हड्डी हमारी जो रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन कहते हैं, सीने में दर्द का लक्षण हो, तो उसे कृपा करके, मेरा प्रमुख रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे गैस का दर्द ना माने। तुरंत अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट, नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और अपना ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाएं। ये गैस का दर्द आपके हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लक्षण भी हो सकते हैं। दूसरा, भारीपन, सीना में भारीपन हो रहा है, चलने पे सांस फूलना, चलने पे सीना में दर्द बढ़ जाना, चक्कर आना, बाएं हाथ में दर्द जाना, जबड़े में दर्द जाना, धड़कन आना, ये सब चक्कर, बार बार चक्कर, ये सब कारण हृदय रोग के कारण हो सकते हैं। एक तो हार्ट अटैक हुआ, दूसरा हार्ट ब्लॉक की स्थिति पैदा करती है। तो बार बार चक्कर आना, तो अपनी ईसीजी कराकर हम आप ये देख सकते हैं कि क्या ये हार्ट ब्लॉक तो नहीं है, जिससे कि धड़कन कम चल रहा है। बार बार सीना में भारीपन, छाती में दर्द, ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। तो ऐसी कोई भी लक्षण हो, कुछ भी आसपास इससे लक्षण हो, तो डायरेक्ट अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। इसे गैस का दर्द मान के इसको इग्नोर ना करें, ये आगे जाकर बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब भी लक्षण दिखे मरीजों में कि हमें लग रहा है कि हार्ट से हम ग्रसित हो रहे हैं, हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं, क्या क्या उन मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि अगर कोई लंबे समय से ग्रसित है हाइपरटेंशन या शुगर की बीमारी से, तो अपने शुगर पे कंट्रोल रखना है। बीपी से ग्रसित है तो अपने बीपी बार बार रेगुलर चेक कराना है, 130/80 के नीचे रखना होता है। तीसरा कि अगर उसकी कोई गलत आदत है, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल, तो इसको धीरे धीरे करके बंद कर देना है। चौथा, जैसे कि अगर तनाव है, तो प्रॉपर तनाव है, तो आजकल सबको होता है तनाव, लेकिन उसको धीरे अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो जीवन शैली को चेंज करके अपने इस तनाव को कम करना है। पांचवा, प्रॉपर नींद लेना है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है आजकल के लाइफस्टाइल में। छठा है कि कम से कम 30 से 40 मिनट पर डे का हैबिट रखना है टहलने का। ये सब चीज़ करेंगे। दूसरा, खाने पे कंट्रोल रखना है। उल्टी सीधी चीज़ें जो आजकल होती हैं, जंक फूड से होते हैं, फैटी चीज़ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाती हैं, उन सबको कम करना है। प्रॉपर डाइट लेना है। उसके बाद फ्रूट्स का सेवन करना है, फाइबर युक्त डाइट लेना है। नॉनवेज खाते हैं तो उसको कम करना है। ये सब चीज़ें मुख्य कारण है जिससे कि हृदय रोग से बचा जा सकता है, और अल्टीमेटली कोई भी दिक्कत आती है तो अपने नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है और आगे इवैल्यूएट कराना है कि कोई दिक्कत है तो है, उसका तुरंत उपचार किया जा सके। सीतामढ़ी में आपने एमबी हॉस्पिटल में हृदय रोग से संबंधित बहुत सारे उपकरणों को
इसमें हॉस्पिटल में सजाया मंगवाए हैं, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं यहाँ मरीजों को आप अपने हॉस्पिटल में? पहले हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने अपने सुपर स्पेशलिटी करके लास्ट ईयर आया हूँ, तो पहले हमारे यहाँ ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी उपलब्ध थी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे टीएमटी की सेवा, होल्टर की सेवा, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की सेवा चालू की है। और अभी 2-3 महीने पहले ही हमने पूर्ण रूप से आधुनिक, अत्याधुनिक कैथ लैब की सेवा शुरू की है यहाँ पर, जो कि सीतामढ़ी का पहला फुल फ्लेजेड कैथ लैब है। इस दीक्षित से, इस कैथ लैब से हमारे पास मरीजों को कोई भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो, कुछ भी हो, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो हार्ट अटैक के लिए जांच किया जा सकता है, जिससे कि कोई धमनी में रुकावट है या नहीं, उसको देखा जाता है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, अगर कोई रुकावट है तो तुरंत के तुरंत उसको नस को खोलने की सेवा जो होती है, जो कि उसको कहते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जो कि स्टेंट डाल के उसका उपचार किया जा सकता है। तीसरा कि अगर धड़कन कम चल रही है तो टेम्पररी पेस मेकर देके उसको नॉर्मल किया जाए, बाद में परमानेंट पेस मेकर की भी सुविधा है। चौथा और भी है, जैसे सीआरटीडी, एआईसीडी जैसे और भी बहुत सारे सेवाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और इस सेवा से, इस कैथ लैब से, इस पूरे एरिया, बॉर्डर एरिया पे हमारे ये सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि मरीजों को पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर ये सब को रेफर करने की अब आवश्यकता नहीं है। सारी इलाज यहीं पे उपलब्ध हैं। लेकिन ये तभी उपलब्ध है और तभी कारगर साबित होगी जब आप समय से आएंगे, समय से दिखाएंगे। कितने घंटे में अगर पता चले कि हार्ट अटैक है, कितने घंटे में डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए मरीज? जैसे कि गोल्डन आवर कहते हैं, लेकिन गोल्डन आवर का एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि इतने घंटे में पहुंचना है। लेकिन अगर मरीज जल्द से जल्द कुछ भी दिक्कत हो, तुरंत आकर मिले, तो हम सबसे पहले ईसीजी कराते हैं। ईसीजी से एक आइडिया हो जाता है और मरीज के कंप्लेन से भी आइडिया हो जाता है कि क्या ये हार्ट अटैक से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर उससे संबंधित है तो उसका तुरंत उपचार शुरू किया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि कुछ भी दिक्कत हो, तुरंत के तुरंत आकर मिलें, उसका इमीडिएटली हम लोग इलाज करेंगे। सीतामढ़ी में रेगुलर आप बैठ रहे हैं, मरीजों को सेवा दे रहे हैं? हाँ, अब मैं 24/7 यहीं उपलब्ध हूँ और मैं कहीं नहीं जाता हूँ, यहीं पे बैठ रहा हूँ और अच्छे से सेवा दे रहा हूँ। कोई भी हार्ट की दिक्कत है तो आकर हमसे तुरंत मिलें। लगातार लोगों की सेवा दे रहे हैं, लोग ठीक होकर हंसते खेलते घर पे जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश है और कोशिश रहेगी कि सबको सेवा दूँ और सबको ठीक से इलाज कर सकूँ। विश्व हृदय दिवस है, पिताजी सीतामढ़ी के नामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर एम ठाकुर जी। कैसा लगता है पूरे परिवार में सब लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं? बहुत अच्छा है और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आगे सीखने को मिलेगा। उनका अनुभव और उनका रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए एक तरह से छत की बहुत उस तरह से रहते हैं और हमें हर प्रतिदिन, हर मिनट उनसे सीखने को मिलता है। ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। आज विश्व हृदय दिवस पर क्या संदेश मरीजों को देंगे? विश्व हृदय दिवस पे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो, तुरंत सलाह लें, इसको इग्नोर ना करें। अच्छी जीवन शैली, अच्छा खाना, अच्छी नींद, तनाव को कम करना और कोई दिक्कत हो तो नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेना, यही मेन संदेश है जो मैं कि देना चाहूँगा आप लोगों को। तो चलिए, सीतामढ़ी के एमबी हॉस्पिटल में थे सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानस ठाकुर जी थे। एमबीबीएस, एमडी, मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी हैं और सीतामढ़ी में लगातार प्रतिदिन सेवा दे रहे हैं। प्रतिदिन हृदय रोग से संबंधित सैकड़ों मरीज आकर इनसे इलाज करवा रहे हैं और खुशी खुशी अपने घर भी जा रहे हैं। कई गंभीर मरीजों का इन्होंने इलाज करके उनके हृदय रोग को ठीक किया है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।